नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते नहीं है। क्या शिक्षा के भी खतरे हो सकते हैं? हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन बदल दे, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम ही गलत दिशा में चला जाए तो वही शिक्षा हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देती है। मैं सबसे पहले बात करूंगा रटने वाली शिक्षा के खतरों की। आज स्कूलों में बच्चों को समझाने से ज्यादा रटने पर जोर दिया जाता है और नतीजा आपके सामने है। बच्चा नंबर तो ले आता है, लेकिन असली समझ और सोचने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रहे कि रटने से ज्यादा समझने पर बल दिया जाए। नंबरों की दौड़ और मानसिक दबाव। प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, और परिवार की यही सोच बच्चे को तनाव में डाल देती है। कम नंबर आने पर बच्चे खुद को असफल समझने लगते हैं, जो सबसे खतरनाक होता है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। स्किल्स को अनदेखा करना। हमारे देश में अभी भी किताबों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि असल जिंदगी तो कुछ और है। जब तक आपके अंदर इन चारों कौशलों का विकास नहीं होगा, तब तक आपका किताबी ज्ञान आपके किसी काम का नहीं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, तो आप ना तो सामने वाले की बात समझ सकते हो, ना ही अपनी बात सामने वाले को सही तरीके से समझा सकते हो। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपको अपनी समस्या के बारे में ही पता नहीं होगा, तो आप उसका समाधान कैसे करें? लोग इसको अनदेखा करते और जो चल रहा है उसे ही चलने देते। यदि आपके अंदर विज्ञान, गणित, यांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है, तो आप अपने कार्यों को सही तरीके से निष्पादित नहीं कर सकते, और लोग इसे भी अनदेखा कर देते। और मैं अगर बात करूं अंतिम कौशल की, तो हमारा अंतिम कौशल है रचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी थिंकिंग। जब तक आप अपने कार्यों में कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं करोगे, तो आपका कार्य इफेक्टिव नहीं लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, और लोग इसे भी भूल जाते हैं। हर साल लाखों छात्र डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और नौकरी की जरूरतों के बीच काफी अंतर है। नौकरी स्किल्स से मिलनी चाहिए, ना कि डिग्रियों से। और डिग्रियों के पीछे लाखों विद्यार्थी अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। यही कारण है हमारे देश में बेरोजगारी का, जो अपनी चरम सीमा पर। शिक्षा का उद्देश्य डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि तुलना। जबकि लोग तुलना करते हैं एक दूसरे से, अपने बेटे की तुलना सामने वाले से करते हैं। जैसे कि शर्मा जी के बेटे की 95% बनी, लेकिन हमारे के सोचने वाली बात है। और यही सोच बच्चे के कॉन्फिडेंट को गिरा देती है, जिससे कि वो गलत कदम उठा लेता है, जैसे कि सुसाइड या फिर कुछ क्राइम कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा खतरनाक है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गलत एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यदि आपको लगता है कि शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे, तो आपको सिस्टम पर सवाल पूछने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर परीक्षा पास कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।